वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। आज दिनांक 18 जनवरी 2021 है। आज की जितनी भी करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी एजुकेशनल गुरु 18 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ए 15 जनवरी। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया गया है। और अब बात इंडियन आर्मी डे क्यों मनाई जाती है? तो इंडियन आर्मी डे इसलिए मनाया जाता है कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेवा प्रमुख थे, नए सेना प्रमुख थे। जो के एम करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद से हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, और इसलिए हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय बने थे। के एम करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ए हरियाणा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। अब बात हरियाणा की है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। हरियाणा राज्य के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं। हरियाणा की विधानसभा एक सदनी है, और विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा में 90 सीट हैं, और राज्यसभा में 5 सीटें हैं, और लोकसभा में 10 सीटें हैं। आगे, हरियाणा चंडीगढ़ की राजधानी है। हरियाणा का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और वहाँ के विधानमंडल एक सदनी है, और विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर होगा सी क्यूबा। क्यूबा देश को यूएसए ने देश को आतंकवाद के राज्य के प्रायोजक के रूप में नामित किया है। अब बात क्यूबा की है। तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा के राजभाषा स्पेनिश है, और क्यूबा के सरकार समाजवादी गणराज्य एकल दल समाजवादी राज्य पे चलता है। वहाँ के राष्ट्रपति मिगुल डियाज कैनल हैं। आगे, क्यूबा हवाना की राजधानी है। वहाँ के राजभाषा स्पेनिश है। वहाँ के सरकार समाजवादी गणराज्य एकल दल साम्यवादी राज्य पर चलता है, और क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनेल जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर क्लीन बिंदु सागर पहल की शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ए उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वच्छ बिंदु सागर का शुभारंभ किया है। अब बात उड़ीसा की है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, और उड़ीसा के विधानमंडल एक सदनी है, और उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 20 हैं, और उड़ीसा के विधानसभा में 147 सीटें हैं, और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। आगे, उड़ीसा भुवनेश्वर की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं,
और उड़ीसा के विधानमंडल एक सदनी है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विधानमंडल वहाँ का कौन सा है, तो एक सदनी है। लोकसभा वहाँ का भी, लोकसभा में 20 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वे किस देश की हैं? तो वे हैं न्यूजीलैंड की हैं, जो कि सबसे तेज T20 में शतक बनाया है। और बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और वहाँ की राज्य भाषा इंग्लिश है। वहाँ की सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र पे चलती है और वहाँ पे न्यूजीलैंड में राजशाही है एलिजाबेथ द्वितीय। वहाँ के गवर्नर डेम पैट्रिसी रेड्डी हैं और प्रधानमंत्री जेसिडा आर्डन है। और वहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ का मुद्रा है डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा है डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और राजभाषा अंग्रेजी है और वहाँ की सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक पे चलती है, राजतंत्र पे चलती है। राजशाही एलिजाबेथ द्वितीय हैं, गवर्नर जनरल डेम पैट्सी रेड्डी हैं और मुद्रा डॉलर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे आए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, नेपाल। नेपाल देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली भारत 3 दिवसीय की यात्रा पे आए हैं। अब बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल की सरकार लोकतंत्र है और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड्ग प्रसाद ओली, जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में है और वहाँ का नेपाल का मुद्रा है रुपया। आगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजभाषा है नेपाली। वहाँ का सरकार है लोकतंत्र। राष्ट्रपति वहाँ के हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली जी हैं और नेपाल का मुद्रा रुपया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर होगा डी, -7.5%। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -7.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात जीडीपी की है तो जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू की गई है? तो इसका आंसर होगा ए, 5 वर्षों के लिए। भारत की नई विदेश व्यापार नीति को 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्ष के लिए नई विदेश व्यापार नीति लागू की होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी इस बार भाग लेगी गणतंत्र दिवस के अवसर पे। बांग्लादेश की बात बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जी हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं और बांग्लादेश का मुद्रा टका है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश का मुद्रा टका है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ए, जाक्सा। जाक्सा ने अपने अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है
आवाज़ जाक्सा की है। तो इसकी फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और जापान का हेडक्वार्टर है टोक्यो, जो कि जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में है। और जापान के फाउंडर हिरोशी यामाका जी हैं, यामाकावा जी हैं। जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। वहाँ का हेडक्वार्टर है, जाक्सा के हेडक्वार्टर टोक्यो, जो कि जापान में है। और फाउंडर हिरोशी यामाकावा जी हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर।